अब अगर बात की जाए तो गिरिडीह सीट को लेकर जयराम महतो एक उम्मीदवार के तौर पर पहले ही खुद की घोषणा कर चुके हैं और जयराम महतो को युवाओं का काफी समर्थन मिल रहा है और अब वहां से मथुरा महतो को जेएमएम ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं आजसू समझौते में या फिर गठबंधन के तहत बीजेपी ने यह सीट आजसू को दी है और चंद्र प्रकाश चौधरी वहां से उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। यानी अब महतो समाज के ही 3 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ चंद्र प्रकाश चौधरी होंगे, दूसरी तरफ मथुरा महतो होंगे, वहीं तीसरा कोण बनाते हुए जयराम महतो नजर आएंगे जिनके साथ युवाओं का समर्थन होगा। तो ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ेगा, यह अब अपने आप में बड़ा सवाल हो गया है और इसी के साथ गिरिडीह झारखंड के हॉट सीट्स में शामिल हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन, मथुरा महतो अब वहां से चुनाव लड़ेंगे। एक साथ कहा जा सकता है कि 3 कुर्मी नेता वहां चुनाव लड़ेंगे और जयराम के साथ युवा हैं और मथुरा महतो के साथ पूरी जेएमएम है, तो चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ आजसू और बीजेपी है। कौन किस पर भारी पड़ेगा, अब तो काफी दिलचस्प मुकाबला होगा लगता है यहां के द्वारा गिरिडीह सीट के लिए लोकसभा चुनाव को लेकर के उम्मीदवार की घोषणा हुई। जरूर जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं मथुरा महतो और महतो समाज पर उनका एक अपना पकड़ है। इससे पहले आप अगर 2019 के चुनाव को देखें तो महतो समाज से ही जो पूर्व मंत्री, हालांकि अब उनका निधन हो चुका है, जगन्नाथ महतो, वो चुनाव लड़े थे चंद्र प्रकाश चौधरी के खिलाफ में। एक तरह से कहे तो एक कड़ा मुकाबला जरूर हुआ था, लेकिन एक बड़े मार्जिन से बाद में चंद्र प्रकाश चौधरी की जीत हुई। लेकिन जो दिलचस्प मुकाबला गिरिडीह में होने जा रहा है वो इस बार इसलिए अलग है क्योंकि नए चेहरे के तौर पर एक नए उम्मीदवार, युवा उम्मीदवार जयराम महतो, जो कि युवाओं के बीच में अपनी पकड़ बनाया है, वो चुनावी मैदान में आ रहे हैं। अब देखिए, एक तरह से कहें तो जयराम महतो का भी एक यह अग्नि परीक्षा है, क्योंकि जिस तरह से वो युवाओं के मुद्दों को लेकर के आंदोलन करते रहे हैं, क्या वो चुनावी मुद्दों में बदल पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और एक बड़ा सवाल है कि बड़े बड़े राजनीतिक दलों के बीच एक युवा जो एक उम्मीदवार के तौर पर सामने आते हैं, एक नई पार्टी बनाते हैं और फिर चुनावी समर में उतरते हैं, वो कितने प्रभावित कर पाते हैं। जो युवा उनके सभाओं में भीड़ के रूप में पहुँचते थे, क्या सभी उनके साथ वोट में तब्दील हो पाते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो यहाँ उम्मीदवार की बात करें तो तमाम राजनीतिक दलों ने यह देखा कि यहाँ जो महतो समाज के लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। ऐसे में कहीं से कोई कसर ना छोड़ी जाए, उसी समाज के लोगों को उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि जो ओबीसी की बात की जाए तो पिछड़ा वर्ग को एक तरह से बीजेपी ने भी तरजीह दिया है। बीजेपी और आजसू का गठबंधन है और ऐसे में जो चंद्र प्रकाश चौधरी हैं वो भी ओबीसी कोटे से आते हैं। तो ऐसे में दिलचस्प मुकाबला गिरिडीह में इस बार ज़रूर देखने को मिलेगा। इस बार एक पुराने चेहरे जेएमएम के नेता मथुरा महतो को जो उम्मीदवार बनाया है, तो इससे कड़ा मुकाबला ज़रूर देखने को मिलेगा। हालांकि जब जयराम महतो की चर्चा आजसू के नेताओं से की जाए तब वो सीधे तौर पर इनकार करते हैं कि जयराम महतो जो है वो कोई फैक्टर नहीं है, सिर्फ युवाओं की भीड़ जो है उनके साथ ज़रूर रहती है, लेकिन युवा का जो सोच है वो देश के साथ है। ऐसे में देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है उनके साथ युवा हैं, तो ये दावा आजसू की तरफ से ज़रूर की जाती है। अब देखना होगा ये त्रिकोणीय मुकाबले में जीत किसकी होती है और जो एक बड़ा लक्ष्य लेकर आजसू के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी चल रहे हैं कि वो 3 लाख से अधिक वोटों से जीतें, इसमें कितनी कामयाबी मिलती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मदन, एक बात जरूर है कि जयराम महतो इससे पहले लगातार वहां नारा ये दे रहे थे कि स्थानीय होना चाहिए, खतियानी होना चाहिए, तो तीनों ही उम्मीदवार इस पैमाने पर खरे उतरते हैं। तीनों स्थानीय कहे जा सकते हैं, तीनों महतो समुदाय से हैं, ओबीसी समुदाय से हैं। ऐसे में वाकई में ये अग्नि परीक्षा होगी कि कौन किस पर भारी पड़ता है। और ये भी अग्नि परीक्षा इस बात की भी होगी कि जयराम महतो ने इतनी जो मेहनत की है और गिरिडीह उनका आवासीय इलाका भी या फिर लोकसभा क्षेत्र भी पड़ता है, ऐसे में उनकी भी अग्नि परीक्षा होगी। अब बिल्कुल मैंने पहले बताया कि जयराम महतो का भी ये अग्नि परीक्षा है, क्योंकि बड़े बड़े राजनीतिक दलों के बीच एक नया चेहरा आना, नए राजनीतिक दल बनाना और फिर उसमें अपने आप को चुनाव में झोंकना, और वो भी एक बड़ा चुनाव। लोकसभा चुनाव जो है वो कोई छोटा चुनाव नहीं होता है। इसमें राष्ट्रीय स्तर के विषय होते हैं, मुद्दे होते हैं, उसको देख करके लोग अपने नेता को चुनते हैं। देश स्तर पर जिसकी मजबूती होती है उस तरह के नेता को चुनते हैं। ऐसे में जयराम महतो जो एक युवा है, एक नए चेहरे
हैं उस पर कितना भरोसा राज्य की जनता यानी कि गिरिडीह की जनता करती है, ये देखने वाली बात होगी। और दिलचस्प मुकाबला इसीलिए है क्योंकि जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, जो आरोप लग रहे थे कि स्थानीय हैं और स्थानीय ही उम्मीदवार होने चाहिए, तो ऐसे में अधिकतर कोशिश दोनों तरफ से की गई है, बीजेपी की तरफ से हो या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से हो, यह कोशिश की गई है कि स्थानीय उम्मीदवार के ही जो है चयन किए जाए और उनके नाम की ही घोषणा की जाए। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण है कि उस पैमाने पर तो प्रत्याशी तीनों के तीनों स्थानीय माने जाएंगे। ऐसे में अब एक वर्ग से ही तीनों प्रत्याशी आते हैं, तो उसी वर्ग के लोगों को चुनना होगा कि आखिर बेहतर कौन हो सकता है उनके लिए। और ऐसे में जयराम महतो जो है कितने नंबर पर रहते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आजसू और बीजेपी का गठबंधन है, इधर कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम का गठबंधन है। तो इतनी बड़ी राजनीतिक दलों के बीच में पहली बार चुनावी सभर में कूदे जयराम महतो को समर्थन कितना मिलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, तो मदन लौटते हैं, एक और खबर पर चर्चा करेंगे क्योंकि जेएमएम की विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और जेएमएम विधायक दल की बैठक होनी है। और इस बैठक में जेएमएम विधायक दल की बैठक में यह तय होना है कि प्रत्याशी कौन कौन होंगे और कांग्रेस के साथ समझौता क्या अंतिम स्वरूप लेता है ये भी तय होना है। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब जो विधायक दल की बैठक होगी तो सभी सीटों को लेकर तय कर लिए जाएंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि विधायक दल की बैठक से पहले 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है और फर्स्ट फेज की चाईबासा सीट को अभी भी छोड़ दिया गया है, पश्चिमी सिंहभूम की सीट को। तो क्या सवाल यह उठता है कि अभी भी जिज कायम है? मदन, सवाल यह भी उठता है कि आखिर विधायक दल की बैठक से पहले विधायक दल की बैठक होनी है, इसके साथ कांग्रेस की भी दिल्ली में बैठक होनी है, उसके बाद सीटों का ऐलान होना है। तो क्या माना जाए कि एक दिन के बाद जो आपस में जो एक कहा जा सकता है कि खटराक कायम है वो दूर हो जाएगा? सीटों को लेकर के अब भी खींचतान जारी है, उसको दूर करने की कोशिश होगी। पहले आपसी सर्वसम्मति बनाने की कोशिश होगी, आपसी सहमति बनाने की कोशिश होगी और इसको देखते हुए ही जेएमएम विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, क्योंकि पार्टी में भी उम्मीदवार जो है कई होते हैं, दावेदार कई होते हैं। हालांकि इस चीज़ को दूर करने के लिए चंपई सोरेन ने आज ही पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से होटवार जेल जाकर चंपई सोरेन ने मुलाकात की और उसके बाद 2 सीटों पर जो आज उम्मीदवार के नाम की घोषणा हुई है वहीं से मोहर लगा। और आज पूरी तरह से ये खबरें सामने आई थी कि अब जेएमएम की राजनीति जो है वो होटवार जेल शिफ्ट हो चुकी है। ऐसे में चंपई सोरेन उनसे क्या मंथन करके लौटे हैं और क्या जो एक तरह से दावेदारों के नाम हैं उस पर मंथन हुई है, आखिरी मोहर जो है वो जरूर कल की बैठक के बाद लगेगी। लेकिन हेमंत सोरेन से जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं पार्टी की, उनसे आपसी सहमति लेकर चंपई सोरेन लौट आए। अब देखना होगा कि कल दिन के 11 बजे से जब मुख्यमंत्री आवास में जेएमएम विधायक दल की बैठक होती है तो किन किन नामों पर चर्चा होती है और फिर कांग्रेस के साथ जिन सीटों को बदलने के लिए जो एक तरह से सहमति नहीं बनी है उस पर नेताओं की क्या सहमति होती है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो पश्चिमी सिंहभूम की सीट है उसको लेकर के है कि गीता कोरा की दावेदारी पहले हो रही थी और पहले से ही जिस तरह से जेएमएम की दावेदारी हुई थी उसमें वो अपना सीट गंवाते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी से वो उम्मीदवार बनी। तो अब देखना होगा कि जेएमएम के 5 विधायक जब अगर उस लोकसभा क्षेत्र से हैं तो आखिर वहाँ किसकी नंबर आती है, कौन उम्मीदवार बनाए जाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो और भी सीट हैं जहां पर सीट बदलने की बात है, ऐसे में जेएमएम के नेता क्या चाहते हैं यह जानने की कोशिश जरूर चंपई सोरेन करेंगे और फिर हो सकता है तो कल एक आपसी सहमति बनाने के बाद फिर से एक बार पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से मुलाकात हो सकती है और उसके बाद जो है एक आखिरी मुहर जो है उस पर लग सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आत्म मंथन के बाद उसके बाद एक आम सहमति बनाने की कोशिश ज़रूर होगी और इसीलिए जेएमएम विधायक दल की बैठक जो है वो बुलाई गई है। तो मदन, लगता है कि एक दिन का और इंतजार करना होगा और 1 to 1 हर किसी से बातचीत करने के बाद ही ये तय होगा कि उम्मीदवार कौन होगा।
बिल्कुल, देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण चर्चा और होनी है। जो गांडे सीट पर उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव में कल्पना सोरेन के नाम पर भी सहमति बनानी है और ऐसे में सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। तो ऐसे में लोकसभा के साथ साथ गांडे सीट पर उपचुनाव को लेकर के भी सहमति बनाई जाएगी, उम्मीदवार के नाम पर चर्चा होगी। तो कल की बैठक जो है वो महत्वपूर्ण है। सबकी निगाहें जरूर उस पर टिकी हुई है कि आखिर 3 सीट जो बचे हुए हैं उस पर उम्मीदवार के कौन कौन होते हैं और गांडे सीट के लिए कल्पना सोरेन के नाम को किस तरह से आगे लाया जाता है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।